हेलो गाइस, तो एक बार फिर आपका स्वागत है बिजनेस फ्रीडम पे और मैं आपका होस्ट राहुल कौर जोशी। आज एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए रेज्यूम के ऊपर कि किस तरीके से एक बेस्ट रेज्यूमे बनाया जाए और आमतौर पे क्या मिस्टेक्स हो जाती है रेज्यूम बनाते समय और उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको वो गलती रिपीट नहीं करनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है रेज्यूमे। जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, आप अपना रेज्यूमे सेंड करते हैं और मोर देन 50% रेज्यूमे बिफोर इंटरव्यू ही कट हो जाते हैं, केवल और केवल रेज्यूमे के कारण, रेज्यूमे की डिटेल्स के कारण कि वो उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो उनको कंपनी को एक्सप्लेन करना होता है। तो वही मिस्टेक्स आप नहीं करें, उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेज्यूमे रेडी करना होगा। और काफी चांसेस में एक स्टूडेंट ये करता है कि वो किसी भी ई मित्र वाले के पास जाते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल पर्सन जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करता है, जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं कॉलेजेस के, उन पर्सन के पास जाता है, उन्हें बोलता है कि मेरे को एक रेज्यूमे रेडी करना है। अब ऐसी स्थिति में उन पर्सन के पास एक रेडी फॉर्मेट रेज्यूम का रेडी होता है। अब वो केवल उसके अंदर उनका नाम और उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री का चेंजेस करके उन्हें प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। तो अब ये स्थिति आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आपको अपने रेज्यूमे का फॉर्मेट खुद पूरा तैयार करना है, तभी आपके चांसेस होंगे कि आप अदर जो पर्सन वहां पे अप्लाई कर रहे हैं उनसे आपका रेज्यूमे आगे निकल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेज्यूमे के अंदर आएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये होगी डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स। फिर आपकी आएगी एजुकेशन डिटेल्स, जिसके अंदर आपने कहां से स्कूलिंग करी है, कहां से कॉलेज करा है, क्या क्या डिग्री आपने ली है, क्या स्किल्स आपने सीखी है, किस स्पोर्ट्स में आप आगे हैं, कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मेट तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। अपनी पर्सनल डिटेल्स का ध्यान रखना है, आपको अपनी कैरियर डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है। एक रेज्यूमे बनाते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये डिटेल आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल डिटेल्स, फिर आपकी कैरियर समरी होनी चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस समरी होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी एजुकेशन डिटेल्स होनी चाहिए, स्किल्स और एबिलिटीज भी मेंशन होनी चाहिए आपके रेज्यूमे में। अब मैं जो है यहां से वीडियो को दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और सेकंड किन किन चीजों का मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है जो कि आपको रिपीट नहीं करनी है आपके रेज्यूमे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट आपका अच्छा हो, हर चीज लाइन वाइज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल डिटेल्स आए, एजुकेशन डिटेल्स आए, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं है। और कोशिश करिए कि प्रेजेंट में जो आप चीज कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक्सपीरियंस के अंदर नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं और अगर आपने 2 या 3 जगह जॉब करी, तो प्रेजेंट में आपने लाइफ कहां से छोड़ी वो सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके बाद 2021, 2020, 2019, 2018 और इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल में प्रेजेंट का आना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो रेज्यूमे हो वो एक सिंगल पेज के अंदर, A4 साइज के सिंगल पेज पे आ जाए। ओनली 20 to 30 सेकंड में आपका पूरा रेज्यूमे समझ में आ जाए। कुछ इस तरीके से आपका रेज्यूम डिजाइन होना चाहिए। बिल्कुल क्लीन और लार्ज फॉन्ट का यूज करें और जो भी आपने अचीवमेंट्स करी है उनको जरूर थोड़ा सा हाईलाइट करें, ताकि रेज्यूम देखते ही इंटरव्यू की नजर सीधे ही आपके अचीवमेंट्स में जाए, क्योंकि आपने उसे अलग से हाईलाइट कर रखा होगा। और इसके साथ साथ आप अपनी सोशल मीडिया आईडीज को भी उस पर मेंशन करें। आज काफी ज्यादा कंपनी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक करती है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को सोसाइटी में, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अपनी सोशल मीडिया आईडीज को भी उसमें मेंशन करें, इससे कि काफी ज्यादा अपडेटेड आपका रिज्यूम फील होगा। ये जो चीजें हैं, इन चीज का आपको ध्यान रखना है और क्या मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करनी है। तो आते हैं हम अब मिस्टेक्स के ऊपर, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। कभी भी अपने सीवी को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाए, 3, 4, 5 पेज का नहीं बनाए, शॉर्ट फॉर्म में उसको बनाए। आपको काफी रिसर्च करके एक एक वर्ड का यूज करना है, अपने आप में एक लाइन होनी चाहिए, इस तरीके के वर्ड्स का यूज करें। बड़े बड़े पैराग्राफ के पैराग्राफ नहीं लिख दें, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपका
रेज्यूमे बना हुआ हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं हो आपके रेज्यूमे में, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके रेज्यूमे पे नजर पड़ते ही अगर आपके उसमें 3 से 4 अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स निकल जाती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंपैक्ट नहीं जाता, बैड इंपैक्ट जाता है और कहीं ना कहीं एक रिजेक्शंस की ओर आपका रेज्यूमे चला जाता है। और इस चीज का भी ध्यान रखें कि जब भी आप कोई रेज्यूमे किसी भी कंपनी के लिए रेडी कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में अपना रेज्यूमे लगा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिसर्च करें कंप्लीटली कि वो कंपनी क्या करती है और पर्टिकुलर किस चीज की वो हायरिंग कर रही है। तो अपने रेज्यूमे को उसी तरीके से अपडेट करें, क्योंकि कई बार एक स्टूडेंट यही करता है, अपने एक रेज्यूमे बनाता है जिसकी 5 से 10 फोटोकॉपी निकलवा के हर कंपनी में अपना रेज्यूमे लगा देता है। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करें। हर बार हर कंपनी के लिए आपका एक नया अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए। क्योंकि किसी कंपनी में कंप्यूटर का ज्यादा वर्क है, किसी में मैनेजमेंट का ज्यादा वर्क है। जहां मैनेजमेंट का है आपको मैनेजमेंट की चीजें हाईलाइट कर रही है, जहां वर्क कंप्यूटर का है तो आपको कंप्यूटर स्किल्स का ज्यादा ध्यान देना है कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आती है। तो जैसे ही वो कंपनी आपका रेज्यूमे चेक करेगी, इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे चेक करेगा तो हाईलाइटेड चीजें पहले ही नजर आ जाएगी और उन्हें अगर उसी सेगमेंट में हायरिंग करनी है तो काफी इंपैक्ट आएगा एक इंटरव्यूअर को जब वो आपका रेज्यूमे चेक करेगा और वो कहेगा इसी चीज की तो हमें तलाश थी। तो इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखें, कभी भी झूठी बातें उसमें नहीं लेके, झूठी बातें इन द सेंस ये चीजें उनके साथ ज्यादा होती है जो कि ऐसा ई मित्र पे या फिर किसी और से अपना रेज्यूमे बनाते हैं जिनके पास एक रेडी फॉर्मेट होता है कि मेरे को स्विमिंग बहुत पसंद है, मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और वो कभी ग्राउंड गया ही नहीं है पर्सन। अब जब इंटरव्यू हो रहा होता है, आपने लिखा कि आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, कहां जाते हो खेलने, सर मैं तो खेलने जाता ही नहीं। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ हर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके रेज्यूमे से इंटरव्यूअर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और आपके पास उसके लिए आंसर होना चाहिए। और अगर आपने अपने रेज्यूमे में वैसे ही कोई भी चीज आपने लिख दिया, जैसे आपको रीडिंग का बहुत ही शौक है, आपने इसमें लिख रखा है लाइक रीडिंग, तो जब वो आप इंटरव्यू पूछेगा आपने क्या क्या बुक्स पढ़ ली अभी तक बताइए। अब आप बताइए सर नहीं है अभी तो ऐसी कोई बुक्स कंप्लीटली ऐसा नहीं पढ़ी कि इंटरेस्ट से कोई, तो फिर आपने यहाँ कैसे लिख रखा है कि आपको रीडिंग करना पसंद। तो आपको जो चीज पसंद है नो डाउट वही आप लिखें, चाहे कम चीजें हैं कम मेंशन करें लेकिन चीजें सारी ट्रुथ मेंशन करें। हर एक चीज वहां का लिखा हुआ हर एक वर्ड, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका एक सटीक आंसर दे सके। ये तभी हो पाएगा जब आप उसमें एक्चुअल चीजें लिखेंगे। केवल बातें बनाने के लिए या रेज्यूमे को काफी डेकोरेटिव बनाने के लिए वर्ड्स का या फिर काफी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनमें नई नई चीजों का एडिशन करके उसमें एड ऑन नहीं करें। तो ये भी काफी मिस्टेक्स है जो कॉमनली कर रहे हैं और आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और इस चीज का भी पूरा ध्यान रखें कि आपका जो रेज्यूमे है वो कंफ्यूजिंग भरा नहीं हो, हर चीज नीट एंड क्लीन, हर एक लाइन के बीच में स्पेस, वर्ड के बीच में स्पेस, कम से कम 12 साइज का फॉन्ट हो, 12 साइज के फॉन्ट मिनिमम हो, आपकी जो हेडलाइंस है वो थोड़ी बड़ी हो अदर लाइन से, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स तो पर्सनल डिटेल्स थोड़ा हाईलाइट होता हो, उसके बाद आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। एजुकेशन तो एजुकेशन थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, इस तरीके से थोड़ा डेकोरेटिव होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि एक पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आए कि किस तरीके से होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप अपना रेज्यूम रेडी करें इस चीज का पूरा ध्यान रखें। आपका रेज्यूमे मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स में आपका पूरा रेज्यूमे सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। और मैं 30 सेकंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी से भी एक बार के लिए ट्रायल करवा सकते हैं। बाकी जो रेगुलर बेसिस पे जो अगर इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि मैं खुद, तो मेरे को 5 to 10 सेकंड चाहिए होते हैं एक रेज्यूमे को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं 10 सेकंड में पूरा रेज्यूमे पढ़ के बता देता हूं कि पर्सन क्या करता है और ये क्या वर्क कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो आप जब भी रेज्यूमे रेडी करें उसके बाद अपने फ्रेंड से, किसी से भी या फैमिली मेंबर से भी एक ट्रायल लें कि वो 20 से 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में उसको पूरा जो है आपका सीवी क्लियर है वो पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हाईलाइट अच्छे से देख पा रहे हैं। अब एक चीज जो कि कॉमन मिस्टेक हो रही है मार्केट में और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने रेज्यूमे में अपना फोटो अटैच्ड करें तो बिल्कुल एक फॉर्मल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं फ्रेंड के साथ घूमने गए, कहीं कैफे में बैठे हुए हैं, वहीं का ही फोटो आपने रेज्यूमे में लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में एक परफेक्ट फोटो होना चाहिए, प्रोफेशनल, जो कि आपके रेज्यूमे पे अटैच्ड होना चाहिए।
ऐसा वैसा कोई भी फोटो उसमें अटैच नहीं करें, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार में ही फोटो देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर्मल कल्चर वाला फोटो होना चाहिए, उसमें एकदम नीट एंड क्लीन फ्रंट फेस होना चाहिए, पीछे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपने लाइट कलर का शर्ट ले रखा है तो पीछे डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर पीछे डार्क बैकग्राउंड है तो आपका एक लाइट शर्ट होना चाहिए और एक फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, बाल अच्छे से बने हुए होने चाहिए और फ्रंट फेस के साथ एक नॉर्मल सी एक अच्छी सी स्माइल के साथ आपका एक फोटो होना चाहिए जो कि आप अपने रेज्यूमे में यूज करें। लास्ट, अपने रेज्यूमे को जब भी रेडी करें, अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो अपने प्रमोशंस को जरूर उस पर मेंशन करें। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ये पता चलना चाहिए कि आपको कितने प्रमोशंस मिले हैं पिछली जॉब में और आप कितने डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेके। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड पर्सन को ही एक कंपनी में फटाफट से फटाफट प्रमोशन मिलते हैं। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें, प्रमोशन को जरूर मेंशन करें, उन्हें हो सके तो थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करें। और ये थी मेरी वीडियो रेज्यूम के ऊपर कि किस तरीके से आपको एक रेज्यूम बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और एक बार फिर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।